आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहां गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। इसी इसना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी, तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इतने में बहुत से लोग आकर जाए नमाज के गिर्द जमा हो गए। जोहर का वक्त था, तकबीर हुई, हुजूर इमाम हुए, नमाज कायम हुई। जब आप तकबीर कहते तो हामिलाने अर्श उठाने वाले फरिश्ते आपके साथ तकबीर कहते। जब आप तस्बीह पढ़ते तो सातों आसमान के फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते। और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो आपके लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता। कहानियां, इतनी बड़ी कहानी है। और मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत उमर के दौर में गवर्नर बने तो रोमन अंपायर के साथ जंगें जारी रहती थी। तो वो समुद्रों में उनकी बहुत बड़ी यानी आर्मी मौजूद थी, बड़े बड़े बैरी जहाज थे। तो हजरत मुआविया ने हजरत उमर को खत लिखा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं भी एक बैरी बेड़ा तैयार करूं इन ईसाइयों के साथ मुकाबले के लिए। हमारे पास भी रिजर्व अपनी नेवी होनी चाहिए। अच्छा, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने अपने यानी सीनियर साहबा को बुला के मशवरा किया कि इस तरह यानी जो शाम की तरफ हमें यानी बैरी बेड़े की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें फिर मशवरे में चीज़ सामने आई कि ये उस वक्त ज़रा लाइफ बोर्ड्स और जैकेट्स तो नहीं होती थी। तो हज़रत उमर को ये बताया गया कि ये ज़हन में रखिएगा, जब ये बैरी जहाज डूबता है ना तो बंदा बचता कोई नहीं है। ज़रा अटलांटिक के अंदर अगर आप गिर गए हैं तो वो तो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका ऑलमोस्ट पानी का। आपको तैराकी भी आती हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ठंडे पानी, हमारे तो ये गर्म समुद्र है ना, जो ठंडे समुद्र है उधर तो वैसे ही बंदा डुबो के भी काट लो तो मरे ही निकलेगा 2-3 मिनट वास्ते भी। वो सर्दी इतनी हर चीज ज़ाहिर, दिल भी फ्रीज हो जाता है। तो हजरत उमर ने कहा भाई मैं तुम्हें इजाजत, मैं यानी अपने साथियों की लाइफ स्टेक पे लगा के, रिस्क पे लगा के मैं बैड़ी बेड़ा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। यानी साहबा कराम के तो कहीं दिमाग में नहीं सन के बाबे समुद्र तो टुर भी लेंदे ने। मैं तो दसना चाह रहा कि कितनी बड़ी कहानी है। फिर हजरत उस्मान के दौर में दोबारा से रिक्वेस्ट की गई तो हजरत उस्मान ने फिर उनको इजाजत दी इस हवाले से कि बैरी बेड़ा, पहला बैरी बेड़ा फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह उनके दौर में तैयार हुआ है। इसकी मैंने इंजीनियरिंग की है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनको तो यह वहम भी नहीं था कि समुद्र के ऊपर चला जा सकता है। समुद्र के ऊपर आप मसल्ले डाल सकते हैं, समुद्र के ऊपर घोड़े चल सकते हैं। वो कहते बंदे कितने मरवान लगे हो, वो कहते बिस्मिल्लाह पढ़ी तो पानी तो टुरना शुरू करता। सर पानी छड़ दो, मैं तो इतने एक नाले तो कोई टोर के थोड़ा कोई बुजुर्ग दसे बिस्मिल्लाह पढ़ के। बल्कि कई बुजुर्गों को तो तैराकी नहीं आती होगी, इनको तो आप 8 फुट पानी में भी डाल दें तो ये जिंदा नहीं बाहर निकल सकते। जिसको तैराकी ना आती हो सर, वो 8 फुट पानी में भी डूब जाता है अगर उसका यानी 6 फुट या 5.5 फुट का है। उसको मारने के लिए वो भी काफी है। आपने जरूरी नहीं कि किसी बुजुर्ग को उड़ा के या उसको पानी में गोता मरवा के बुजुर्ग डिक्लेयर करना है। बुजुर्गी के क्राइटेरिया नहीं है सर, ये फेल हो चुके हैं सारे। और फिर ऐसे ऐसे झूठ लिखे हुए हैं कि जी वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक यहूदी आया, उसने कहा जी मैं मुनाजरा करना है तुम्हारे नाल। उन्हें कहा 1 मिनट रुक जाओ ना, मुसल्ला जनाब समुद्र के किनारे, अच्छा सारे नमाज भी दरियावां के किनारे ते समुद्र के किनारे पढ़ते हैं। ऐ भी झूठ मारिया इमाम शाफी उत्ते। इमाम शाफी भी जिंदा होंगे तो रोंदे इन्हों कि अल्लाह बंदे कहानियां करा रहे हो मेरे बारे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और लिखा हुआ जी उस टाइम उनकी उम्र 15 साल थी। 15 साल उम्र थी तो उन्होंने यानी मुसल्ला जो है वो जाके समुद्र के ऊपर यूं डाला और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने कहा ऐथे आके मेरा मुनाजरा कर। उन्हें उत्थे जनाब कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। ये आपके मुल्क के अंदर ही कहानी है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपके उलमा को अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती। वरना जो तुम दसोगे ना शाह शम्स तबरेज ने क्या, तू भी शम्स तो मैं भी शम्स, ठीक है जी। वो बोटी भून ली सी उन्होंने। अच्छा, वो जब बोटी भून रहे थे तो जो मुल्तान के जो बाकी लोग थे वो नहीं भुने गए, सिर्फ बोटी भुनी गई है। इंजीनियरिंग है। छिछड़ा भी भुनया गया। शाह साहब खुद भी कुछ, चलो शाह साहब ने तो कह बुजुर्ग ने बच गए, तो बाकी सारे बुजुर्ग सब। और सर बात यह कि ये शाह शम्स ने भी कारनामा मुल्तान ही करना सी, इस करदू च नहीं सी करना।